ऊषा अपने और पलक के लिए चाय बना के ले आती है। ऊषा पलक को बोलती है, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? आज मैंने तेरे पास वो भी देखा, क्या बोलते हैं उसे, जो टीवी के जैसा दिखता है, और तू उस पे काम भी कर रही थी। तब पलक उसे बताती है कि उसको कंप्यूटर बोलते हैं, उससे हमारा सारा काम आसानी से हो जाता है। तब पलक कुछ सोच के बोलती है कि आज से तू अपनी पढ़ाई शुरू करेगी। जब मैं सीख सकती हूँ तो तू भी सीख सकती है। ऊषा उसे मना करती है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ये मेरे बस की बात नहीं। पलक बोलती है कि तू श्री गणेश तो कर, बाकी सब भगवान पे छोड़ दे, तेरी मदद मैं करूंगी, तू टेंशन ना ले। ऊषा मान जाती है। पलक उसके लिए एक बुक और कॉपी मंगवा लेती है और उसे पढ़ाना लिखाना सिखाने लगती है। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पलक कोशिश कर रही थी। ऊषा और पलक दोनों बहुत थक जाते हैं। ऊषा सो जाती है और पलक थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलती है और ऐसी जगह ढूंढने लगती है जहां से वो अपने भाई को फोन कर सके। घूमते घूमते वो गार्डन के एरिया में पहुंचती है और उस गार्डन के आखिरी में पहुंच जाती है। इधर उधर देखती है कि कहीं कोई तो नहीं और कोई कैमरा तो नहीं लगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने भाई को फोन लगाती है। एक घंटी जाते ही वो फोन बंद कर देती है और अपने सर पर चपत लगाती है और बोलती है कि पलक, तूने फोन क्यों बंद कर दिया? तेरा ही तो भाई है, किसी और का नहीं। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि भाई कैसे होंगे, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। बस भगवान करे वो ठीक हों। वो फिर से फोन लगाती है। फोन बजता रहता है पर कोई उठाता ही नहीं। पलक को टेंशन होने लगती है कि भाई ठीक तो होंगे ना, कहीं मेरे बिना बताए जाने से उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपने भाई को कभी कोई खुशी नहीं दे पाई। बचपन से वो अब तक मेरे लिए ही जिए हैं और मैं उनको अकेला छोड़कर भाग आई। वो रो रही होती है। तब तक फोन बजता है। वो फोन पर किसी समीर अरोरा का नाम देख रही होती है। वो सोचती है कि ये नंबर किसका है। वो फोन उठाती है और हेलो बोलती है और पूछती है कि आप कौन। दूसरी तरफ से भी हेलो होता है और जिसे ही ये सुनता है कि आप कौन, तो फोन कट कर देता है और सोचता है कि गलती से कहीं किसी और का नंबर तो नहीं लग गया। वो नंबर चेक करता है तो नंबर तो सही है और आवाज भी वही थी। तो इसका मतलब किरण को अब तक मेरा नाम और नंबर नहीं पता। लेकिन मैंने तो उसे फोन देते टाइम बोला था कि इसमें मेरा नंबर सेव है। ये कोई और नहीं, पलक के बॉस हैं, जिनका नाम समीर अरोरा है। समीर फिर दोबारा कॉल नहीं करते और मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि मिस किरण, इतनी बड़ी गलती, तो इसकी सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। उधर पलक अपने भाई को फिर से कॉल लगाती है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं उठाता। वो उदास मन से अपने रूम में चली जाती है, लेकिन टेंशन में उसे नींद भी नहीं आ रही होती। वो अपने भाई का नंबर सेव कर लेती है। उसे व्हाट्सएप ऐप पर अपनी और अपने भाई की पिक दिखती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। उसे अपने भाई के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जो उसको रोना और बढ़ा देता है। रोते रोते उसको कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह उसे ऊषा जगा रही होती है कि किरण उठ जा, लेकिन पलक को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो पलक बनकर सपने देख रही होती है।
उसे क्या पता कि किरण कौन है। तब उषा उस पर पानी का जग भरकर डाल देती है और पलक घबरा कर चिल्लाती है, भैया भैया। सुनकर उषा रुक जाती है और पलक को पकड़कर बोलती है कि यहाँ कोई भैया नहीं है, मैं हूँ उषा। उषा को देखकर पलक चुप हो जाती है। तब उषा उससे पूछती है कि तू कौन से भैया को याद कर रही थी, मुझे भी तो पता चले। पलक बोलती है कि मैंने कब बोला कि मैं किसी भैया को याद कर रही थी, तू भी ने कुछ भी बोलती है। और पलक टाइम देखती है तो वो चिल्ला कर उषा को बोलती है कि टाइम कितना हो गया, तू मुझे उठा नहीं सकती थी, मुझे लेट हो गया। उषा उसके आगे चाय का कप रख कर बोलती है कि पिछले आधे घंटे से तुझे उठा रही हूँ, लेकिन तू तो कौन से सपनों में घूम रही थी। पलक उसको देखकर चुपचाप चाय पीने लगती है और नहाने चली जाती है। उषा और पलक दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। तभी उसके सामने फोन पर कॉल आता है। फोन देखकर पलक खुश हो जाती है क्योंकि उसके वरुण भाई का कॉल था। उसी समय उसके बॉस समीर अरोरा भी उसके कैबिन में आ जाते हैं। पलक घबरा जाती है और कॉल काट देती है और गुड मॉर्निंग सर बोलती है। समीर सर उसको बोलते हैं कि आज तुम मिस्टर समीर के साथ काम करोगी, उनके कैबिन में जाके उनको मेरे कैबिन में ले आओ। ओके, पलक सोचती है कि ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। वो बोलती है कि सॉरी सर, ये समीर सर कौन है। समीर सर उसको देखकर मन में सोचते हैं कि इसको तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पता, यानी कि मैं सही था। समीर सर बोलते हैं कि वो इस ऑफिस का एम्प्लॉय है। पलक हाँ में सिर हिलाती है और पूछती है कि समीर सर कहाँ बैठते हैं, मुझे तो नहीं पता। समीर सर मन में मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अब तुम समीर सर को ढूंढते रहो, यही तुम्हारी सजा है। और मन ही मन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मिस किरण, ये आज का टास्क है तुम्हारा कि समीर सर को ढूंढो और मेरे केबिन में लाओ। ओके, और अगर समीर का न पता चले तो भी आ जाना, बता दूंगा। ओके, अंडरस्टैंड मिस किरण। पलक हाँ में सिर हिलाती है और वो अपने भाई के कॉल को भी भूल जाती है और अपने केबिन से बाहर निकलती है और समीर को ढूंढने लगती है। उसका ऑफिस ज़्यादा बड़ा तो नहीं था जो उसे देर लगती, लेकिन उसे समीर का अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा था। आज पहली बार उसने अपना पूरा ऑफिस देखा था। कितना सुंदर लग रहा था, पूरा नेचर का टच दे रखा था। पलक तो सब भूलकर उसी में खो गई थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि वो क्या करने आई थी। तभी उसे ख्याल आया कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वॉचमैन से पता लग जाएगा। पलक भागते हुए वॉचमैन के पास जाती है और बोलती है, अंकल जी आपको एक हेल्प चाहिए थी। वॉचमैन बोलता है कि क्या, बिल्कुल बिटिया बोलो। पलक बोलती है कि समीर सर कहाँ बैठते हैं, क्या वो आज आए भी हैं। मैंने पूरा ऑफिस देख लिया, मुझे कोई समीर सर नहीं मिला। वॉचमैन उसको देखकर मुस्कुराने लगता है।